मैंने घाटा खाया। मैंने राजनीति से अपना कैरियर शुरू किया और फिर प्रॉपर्टी के व्यापार में अपनी किस्मत को आजमाना चाहा, लेकिन सब जगह मुझे धोखा मिला। और जब मुझे सब कुछ मेरा खत्म हो रहा था, उस समय मुझे प्यार हुआ। क्या हुआ? प्यार हुआ। अब देखिए, प्यार को ऊपर शर्माते नहीं, सबने प्यार किया, तभी तो इधर बैठे हैं। जैसे नो हमारे माँ बाप के बीच में शादी हुई तो हम ये उधर आए ना। तो मैंने भी अपनी जिंदगी में एक ऐसा काम किया, लेकिन मेरा काम जो था वो उस समय मेरे पास कोई रोजगार नहीं था, कोई व्यापार नहीं था, कोई पैसा नहीं था। ये चलो, ऐसे समय में मैंने शादी की और एक ऐसे शहर में रहने लगा जहां मुझे कोई नहीं जानता था, कोई व्यक्ति मेरी पहचान का नहीं था। उस जगह मेरी वाइफ का एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर वो चलाती थी। उसको बेचकर हम सोचते थे कुछ पैसे मिलेंगे और एक नई जगह पे जाके सेटल हो जाएंगे। उसको बेचने के लिए मैं सिरसा डिस्ट्रिक्ट के रानिया शहर में एक छोटे से कस्बे में मैं अपनी जिंदगी के दिन गुजार रहा था। यहां तक तो सब सही था। कुछ दिन बाद मुझे अपना घर लेना पड़ा, 700 रुपए किराए का मकान, क्योंकि इससे ज्यादा मेरी औकात नहीं थी, मेरे पास पैसे नहीं थे। और 6 महीने तक मैं उस दुकान पर बैठा रहा इस इंतजार में कि कोई आएगा मसीहा और मेरी जिंदगी बदलेगा, कोई आएगा मेरा जो मुझे इनकम देगा। लेकिन उन 6 महीनों में दुनिया मुझे समझ में आने लगी कि दुनिया में तेल और आटा, नमक, घी, गैस सिलेंडर, हर बीमारी, हारी, हर कुछ पैसे से चलता है। ये चलो, लेकिन पैसा मेरे पास नहीं था। अब पैसा नहीं था, ना जेब में था। कोई भी बिजनेस जो है वो बगैर पैसे के चलता है क्या? नहीं ना। तो मैं भी ब्यूटी पार्लर की दुकान पर बैठे अपने बुरे दिन गिन रहा था। एक दिन एक व्यक्ति आता है, मुझे कहता है कि मैं तेरी जिंदगी को बदल सकता हूं। क्या बोला? और मेरा जवाब था, तेरी बदली। हेलो, थोड़ा साउंड को रिलैक्स है। नहीं, आप बोले ना, बस मेरे कानों में जाता है। तो मैंने कहा कि क्या तेरी जिंदगी बदली? मैं तुझे अमीर बनाऊंगा। मैं कहा तू बना, पहले तू बन जा, बाद में मुझे बना लेना। यस या नो? वैसे हम कहीं लाइन में खड़ा नहीं होते, इंतजार हम नहीं करते किसी भी बात का। यस या नो? लेकिन जब कामयाबी की बात आती है तो बहुत इंतजार करते हैं। सब्र हमारे अंदर बहुत है और हम बोलते हैं कि पहले तू अमीर बन जा, बाद में हमें बना लेना। यस या नो? वैसे मैंने भी कहा, उस आदमी ने बोला कि एक बात बता, तू जिंदगी में इस 700 रुपए किराए के मकान से मैक्सिमम 2000 रुपए किराए के मकान में पहुंच जाएगा। तेरे जीवन में शायद तू एक बाइक ले पाएगा, शायद तू कभी अपना घर बना पाएगा। यस या नो? तो मैं तुझे एक ऑप्शन दे रहा हूं, तो उसको मान ले, तेरी जिंदगी बदल सकती है। मैंने उसकी बात को नहीं माना। वो आदमी 1 महीने तक मेरे पीछे लगा रहा। जब वो लगा रहा तो मैंने उसकी बात को मान लिया। आईएमसी बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद समस्या ये थी कि मेरे पास पैसे नहीं थे। क्या नहीं थे? पैसे नहीं थे। उसने मुझे बोला कि आप अगर ज्वाइन करके 60,000 का माल बेच दे दो तो आपको डलहौजी लेकर जाएंगे घूमने के लिए। कहां पर? और मेरी वाइफ के साथ मेरे बहुत सारे सपने थे, हम कहीं भी घूमने नहीं गए थे। 2 दिन का समय दिया, 60,000 रुपए उसने मुझसे मांग लिए। मेरे पास 60 रुपए नहीं थे उस समय जेब में। मैंने फिर कहा कि कहीं से जुगाड़ हो सकता है। मैं कहा जुगाड़ से तो पूरा भारत चल रहा है। यस या नो? कोई ना कोई जुगाड़ हो ही जाएगा। यस या नो? तो मैंने कुछ लोगों से बात की और मुझे 60,000 रुपया मैंने 2008 में उस व्यक्ति को दे दिए, जब मुझे इस बिजनेस का ए, बी और सी नहीं पता था। केवल 7 प्रोडक्ट थे। उसने एक ऑप्शन मुझे आउटलेट दिया। आउटलेट लेकर मैंने सामान रख लिया, टूर पर घूम के आया, वहां पे समझा सब कुछ और मेरे समझ में आ गया कि बिजनेस में कोई धोखा नहीं है। इस हाथ में इस हाथ दे वाला व्यापार है। अगर प्रोडक्ट में काम किया तो मैं अमीर बन जाऊंगा, क्योंकि दुनिया का अब आने वाला समय एक इंडस्ट्री जो बहुत तेजी से बढ़ेगी, वो है हेल्थ की इंडस्ट्री। लोगों को बीमारियां लग रही है। यस या नो? लोगों को इलाज नहीं मिल रहा। यस या नो? लोग दर्द की ठोकरें खा रहे हैं। यस या नो? जिसके अंदर जो बीमारी, थोड़ा इसका बेस बढ़ाओ ना, बहुत पतला आवाज आ रहा है, बेस कीजिए थोड़ा यार, बेस बढ़ाइए इसका। ठोकरें खाने के बाद भी लोगों को इलाज नहीं मिलता। आप मानते नहीं इस बात को? और मैं समझ में आ गया था कि एलोवेरा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो दुनिया का सबसे फास्ट मूविंग, यानी सबसे ज्यादा बिकने वाला अगर कोई प्रोडक्ट है तो एलोवेरा जूस है, जो पेट को साफ करता है। आयुर्वेद कहता है यदि आपका पेट साफ तो सारी बीमारी साफ। इस माध्यम से मैंने आईएमसी बिजनेस को स्टार्ट किया। मैंने 400 कार्ड बंटवाए, ओपनिंग की, और 400 कार्ड मैंने अननोन लोगों को बांटे। कितना मुश्किल होता है। जो आपको जानता नहीं, आप उसको बोलो मैंने ओपनिंग करनी है, आप आइए, आएगा कोई?
लेकिन मैंने 400 कार्ड बांटे, बहुत मेहनत की। 70 लोग उस दिन मीटिंग में आए। कितने? 70 लोग थे। उस समय की सबसे बड़ी मीटिंग हुआ करती थी। वहां से मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ना बाइक था, ना पैसा था, ना जानकारी थी, ना एजुकेशन थी, ना भाषा समझ में आती थी। कोई मेरे सामने एक व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसको जाकर मैं कह दूं कि मेरा दोस्त है। आप ही जानते हैं, अगर आप ससुराल में रहेंगे तो कितने लोगों को जान लेंगे आप। हालात सब कुछ विपरीत थे। मुझे नहीं लगता था कि मैं जीवन में कभी कामयाब हो पाऊंगा। मेरा जैसा व्यक्ति कभी जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन IMG बिजनेस मानने के बाद मैंने इस बिजनेस को 1 साल दिया और मैंने अपने अपलाइन को बोला कि देख भाई, 365 तेरे और 66 मेरा। ये चलो, यदि मैं कामयाब हुआ तो ठीक, 1 साल में तू अगर गधे को बाप कहेगा तो मैं बाप कहने को तैयार हूं। सुबह को शाम कहेगा, शाम को सुबह कहेगा, और रात को दिन और दिन को रात कहेगा, मैं मानने को तैयार हूं। जैसा तुम बोलोगे वो ऐसा ही करूंगा। 1 इंच अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा। जगह ये इनको बीच में बगल में सो रहे हैं भैया, बहुत तेज नजर है मेरी। तो कहा कि जो तुम बोलोगे मैं करूंगा, जो कहोगे वो मानूंगा, अपना दिमाग हटा लूंगा। मेरे दिमाग से मैं शायद कामयाब अब नहीं हो रहा हूं। मैंने अपने दिमाग को हटाया और उस अपलाइन और सिस्टम के दिमाग को अपनाने के लिए रेडी हो गया कि मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कोई मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर आप बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं है, जो भी आप काम कर रहे हैं, तो फिर उस बिजनेस पे अड़े रहने का कोई मतलब है? हेलो, अड़े रहने का कोई मतलब है? तो आपको गियर चेंज करना क्यों नहीं जरूरी है? आप गाड़ी चलाते का एक ही गियर में गाड़ी चलाते हैं, कितने सारे गियर चेंज करने पड़ते हैं? यस या नो? आप दिन में जब सुबह उठते हैं, क्या वो सुबह वाला दिन शाम तक वही रहता है? तो हर समय चेंज होता है। जो आज थे आप क्या कल रहेंगे? नहीं ना। जो आज पेड़ है, पौधा है, जो आज जो पेट्रोल का दाम वो कल रहेगा नहीं ना। तो के पार हो गया। यस या नो? तो हर चीज बदल रही है दुनिया में। आपको समझना ये होगा कि आपके पास ये ऑप्शन है इनकम लेने का। अब जब है ही नहीं तो अपनी अकड़ में रहने का बेनिफिट क्या है? यस या नो? कोई है तो आप उसकी बात मान लो, जो आज आप ही की तरह है और आज वो कामयाब है। यस या नो? मैंने भी उसकी बात मान ली, अपना दिमाग हटा दिया, जैसे वो बोला वैसे करने लगा। सारी जिंदगी मैंने आपको बता दूं, आज 13 साल मुझे हो गए इस IMG बिजनेस में और मैं 25 लाख से ज्यादा परिवारों को IMG में जोड़ चुका हूं। अब सोचिए 25 लाख। उन 25 लाखों में से कम 1 लाख परिवार ऐसा है, 1 लाख, जो 1000 रुपए से लेके 50 लाख अरब रुपए तक का पेआउट मेरी टीम में आता है। 1 लाख परिवारों की जिंदगी बदल दी उस व्यक्ति ने जो 2008 में खुद 300 से 500 रुपए महीने का नहीं कमाता था। आज 13 साल बाद वो 1 लाख लोगों की जिंदगी बदल गया। तो आने वाले 20 सालों में मैं करोड़ों परिवार की जिंदगी बदल दूंगा, ये मैंने सोचा हो। तो मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने अपना समय देना शुरू किया। IMG को मैंने मोटा मोटा हिसाब लगाया कि एक मरे हुए व्यक्ति को कांटा देने के लिए 4 मिल जाते हैं। यस या नो? यस या नो? क्या कोई खुद चल के जाता है? नो ना। अगर किसी पड़ोस में कोई व्यक्ति अकेला रहता था, किसी से नहीं बनती थी, बड़ा खड़ूस था, वो अपने पड़ोस में रात को सोया, बढ़िया गाना बजा कर रात को हार्ट अटैक आया, वो मर गया, तो कितने दिन में बुला लेगा अपने पास? 3 से 4 दिन। यस या नो? क्योंकि उसके अंदर उसकी बॉडी से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी और आप उसको ले जाकर, यानी फिर भी सोचिए आप। तो मैंने सोचा कि मरे हुए को कांधा देने के लिए 4 मिल जाते हैं। मैं जीवी हूं उस समय IMG कंपनी में पहला जो टॉप लेवल था वो चेयरमैन था। तो मैंने सोचा मुझे 1 साल में मिल ही जाने चाहिए। कितने में? 1 साल में। और विडंबना, जब आप काम करते हैं ना, जब प्लानिंग तब बनती, तो 1 साल नहीं 9 महीनों में IMG कंपनी का पहला चेयरमैन बन गया मैं। पहला, केवल 9 महीनों। यहां से सफर शुरू होता है जिंदगी का। पहला चेक आया 1,25,000। जीवन में पहली बार 1,25,000 रुपए देखकर हम लोग इतना खुश हुए। वो इनकम और आज की इनकम, आज जब मुझे 25 लाख रुपए आते हैं वो मुझे खुशी नहीं देते, जो 1,25,000 थे वो सबसे ज्यादा खुशी देते थे, कि वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी इनकम थी उस दौर में जब मुझे 1 रुपए की इनकम नहीं थी। मेरे दोस्त, ये जिंदगी आपकी भी बदल सकती है।
यस या नो? हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। कोरोना काल ने इस देश को तोड़ दिया है। बहुत बड़े बड़े बिजनेस खत्म हो चुके हैं, नया बिजनेस करने को कोई तैयार नहीं है। आपका पैसा डूब सकता है, जॉब्स नहीं है। गवर्नमेंट ने देखा जॉब कम निकालनी शुरू कर दी, अगर जो निकल रही है वो भी डेली बेसिस पर है। प्राइवेट सेक्टर ने अपना दरवाजे बंद कर दिए। भारत के युवा बेरोजगार हो रहे हैं, वो गलत कामों की तरफ जा रहे हैं। जो आदमी रोजगार में था वो भी बेरोजगार हो रहा है। बीमारियों ने हमारा दामन थाम लिया। बेरोजगार और जो महंगाई है वो चरम पर है, वो आसमान पर है। अब जीना उतना आसान नहीं है। तो इसीलिए आप सोच रहे हैं कि हमारी जिंदगी में आईएमसी से बेहतर प्लेटफॉर्म और कोई नहीं हो सकता। जो हमारा प्लेटफॉर्म जो आईएमसी ने हमें दिया है वही प्लेटफॉर्म है जो हमें आगे लेकर जाएगा। तो आइए दोस्तों, मैं अपनी बात शुरू करता हूं। तो 1,25,000 रुपए मुझे 2008 में केवल 9 महीने के बाद आ गए। आप सोच सकते हैं आज इस कंपनी के पास 300 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, और यहाँ कटिहार की बात करो तो 25 चेयरमैन केवल यहाँ पे होंगे। आप सोच सकते हैं कि जहां एक चेयरमैन था वहां 2000 से ज्यादा मेरी टीम में चेयरमैन बन गए। कितने लोगों ने अचीवमेंट कर लिया, कितने भी करने को तैयार है। ये सिलसिला ना रुकेगा, ना हम इसको रुकने देंगे। हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आइए दोस्तों, क्लिक करते हैं हम इस नेटवर्किंग के ऊपर कुछ बातें मैं आज आपसे करने जा रहा हूं। नेटवर्क